हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो टॉपिक है या फिर आप कंटेंट कह लीजिए यार, इंडस्ट्री से रिलेटेड ही है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ दोस्तों का क्वेश्चन था कि सर हमें इंडस्ट्री में मतलब कितना टाइम कितना टाइम बिताना चाहिए। तो म, मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो मेरे दोस्त लोग हैं जिन्होंने क्वेश्चन किया है कि हमें इंडस्ट्री में कितना टाइम बिताना चाहिए, कैसे बिताना चाहिए, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है। तो मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया। मैंने डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद में मैंने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट किया था, जो मैंने फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री अपनी ज्वाइन की थी। तो उसमें क्या है कि मुझे 2 साल एक इंडस्ट्री में देना ही देना है। तो मैंने 2 साल तो नहीं दिया था, खैर 17 महीने के करीब में दिया था, क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए मैं नहीं दे पाया था। तो फर्स्ट टाइम जो है आपको 2 साल कंप्लीट देना है। जैसे डिप्लोमा है तो डिप्लोमा क्या है कि डीटी जाते हैं, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग जाते हैं। तो इंडस्ट्री में क्या है कि 2 साल बाद उनको सर्टिफिकेट उनके ट्रेनिंग का कंप्लीट मिलता है कि हाँ अब आप क्या है कि आपने जो ट्रेनिंग में आपको सभी चीज़ें सिखाई जाती हैं। फर्स्टली ट्रेनिंग में जो आपको ये नहीं कि क्योंकि आप नए होते हैं, फ्रेशर होता है, आपको कुछ नहीं मालूम होता है, इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं मालूम होता है, सिस्टम के बारे में कुछ नहीं मालूम होता है, कंपनी के सिस्टम के बारे में कुछ नहीं मालूम होता है। आपको किस लेवल तक पहुंचाना है, क्या क्या चीज़ें सिखानी है, कैसे काम करना है, कैसे काम करवाना है, ये सारी चीज़ें डिप्लोमा ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, ट्रेनिंग इंजीनियर में सिखाया जाता है। तो ये चीज़ें कंप्लीट करने के बाद में आपको अगर आपकी कंपनी जो इंडस्ट्री है आपको अगर प्रमोट करती है आपके वर्क एक्सपीरियंस को देख के, आपका वर्क परफॉर्मेंस देख के, और एक आपका जो बिहेवियर होता है कंपनी के साथ में, उस चीज़ को देख के क्या है कि कंपनी कभी कभी होती है कि प्रमोट कर देती है। अदरवाइज जो 2 साल डिप्लोमा कंप्लीट कराने के बाद में आपको बाहर कर देगी कि आप अब क्या है कि दूसरी जॉब आप देख लीजिए। तो ये चीज़ होता है हमारा डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियर कंप्लीट करने के बाद में। अगर अगर कंपनी ने प्रमोट कर दिया तो आपके लिए सही है कि आगे चल के आप क्या है कि आपको भी लगता है कि हाँ यार मैंने काम किया, मैंने अच्छा काम किया, तो उस चीज़ के लिए मुझे कंपनी क्या है प्रमोट कर रही है। बट मुझे लगता है कि एक कंपनी में अगर फर्स्ट टाइम आपकी कंपनी है तो एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल आप उस कंपनी में बिताइए। और प्रमोट करके क्या है कि सब चीज़ यार क्या है ना कि मेहनत तो होता ही है, मेहनत के साथ में पैसा भी बढ़ना चाहिए। अगर इंडस्ट्री में आपको पैसा नहीं मिल रहा है, मेहनत करते जा रहे हो, एक्सपीरियंस होता जा रहा है, तो फिर आगे के लिए भी क्वेश्चन हो जाता है कि यार आपने इतना काम किया, एक टाइम को आपने कंपनी को इतना टाइम दिया, उसमें क्या है कि आपका पैसा कुछ नहीं बढ़ता है। तो फर्स्टली आपको ये देखना है कि आपने अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि अगली कंपनी क्या है कि आपके टैलेंट पे ही देख के आपको हायर कर ले। कुछ कंपनियां जो होती हैं कि जैसे मान के चलो आपको अच्छा नॉलेज है, आपको आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो आप, और उसके बाद में आप दूसरी कंपनी में गए, तो क्या है कि आपने इंजीनियर के लिए अप्लाई किया तो आगे पोस्ट भी दे देते हैं, अच्छी पोस्ट भी दे देते हैं। तो इस चीज़ पे काम करना है। आप अपना जो काम कर रहे हो उस चीज़ को तरीके से करना है, बिल्कुल उसको समझ के करना है, क्योंकि आगे वही चीज़ आपके काम आने वाली है। तो ये चीज़ होता है कि हमारे इंडस्ट्री में हमें कितना टाइम बिताना चाहिए। तो मैक्सिमम 3 साल, 3 से आगे गए तो वही 3 साल 4 साल, फिर 2 साल 3 साल, ऐसे करके आपको अपने आप में क्या है कि एक ग्रोथ करना है। अपने आप की ग्रोथ अभी क्या है, लाइफ में ग्रोथ तभी होगा जब आपको कई सारी चीज़ें पता होंगी, आपको इंडस्ट्री के बारे में पता होगा, आपको सिस्टम के बारे में पता होगा, तभी आपकी लाइफ में ग्रोथ हो पाएगा। अदरवाइज क्या है कि आप एक कंपनी में रुक जाओगे तो आपकी ग्रोथ भी क्या है, रुक जाती है। बहुत सी मोस्टली कंपनियां हैं जो ईएम लेवल की अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, जिसमें लोग क्या है कि 15-15 साल 20-20 साल भी काट देते हैं। तो वो यार एक हाई लेवल की जो इंडस्ट्री होती है उस सारी चीज़ों पे फोकस करती है, आपके सभी चीज़ों में फोकस, आपके बिहेवियर, आपका सभी चीज़ परफॉर्मेंस पे ही आपकी सैलरी बढ़ती है, आपका पोस्ट बढ़ता है। छोटी मोटी कंपनियां हैं थोड़ा बहुत कि इधर यार बॉस की गुलामी करना, फिर बॉस के साथ में अपना जो कम्युनिकेशन है उसको बना के रखना। तो यार कम्युनिकेशन तो बनाना होता है, लेकिन अब पहले क्या है कि आप अपने टैलेंट को ही मजबूत बनाइए। आपका जो टैलेंट है उसको निखारिए, तभी कुछ हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मेहनत करते गए हमने बहुत मेहनत की, लास्ट में हमारा रिजल्ट 0 है। मेहनत क्या किया हमें पता ही नहीं है, क्या किया भाई मेहनत। तो उस चीज़ पे काम करना, अपने बॉस को इंटीमेट करना कि हाँ मैंने ये काम किया है, इस चीज़ से ये फ़ायदा है, इससे सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाओगे, अपने जॉब को
अच्छा एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है यार, प्राइवेट इंडस्ट्री में थोड़ा सरवाइव करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। तो इसी चीज़ के लिए तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको सीखना है। आप सीखने के बाद में ऐसी ग्रोथ करते जाएंगे। आज आप डीटी हैं, कल इंजीनियर बनेंगे, परसों सीनियर इंजीनियर बनेंगे, एएम जीएम, ऐसे करते करते अपनी लाइफ में क्या है कि ग्रोथ। लेकिन अब क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने टेक्निकल के साथ में और अलग से साइड से हमें सीखना भी पड़ता है आगे, मतलब अपने टैलेंट को बढ़ाने के लिए। और जो भी सिस्टम वर्क होता है वो सीखना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ये सब चीज़ें भी सीखनी पड़ती है। लेकिन ये मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे कैसे आपको काम करना है। अभी फिलहाल में आप जिनने भी अगर आपने इंडस्ट्री को ज्वाइन किए तो उस क्या है कि उस जो 2 साल का आपका जो बॉन्ड है, 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि उस चीज़ पे काम करना है यार, छोड़ना नहीं है। अच्छा नहीं लगता स्टार्टिंग में अपना देख लो यार, शुरू में ही पूछ लेना है आपको कि मैम हमें क्या काम दिया जाएगा। अगर आप डीटी इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हो, कोई भी नया डीटी अगर इंडस्ट्री, आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी हमारा ये प्रोडक्ट बनाती है। क्या पता हमारा यार इंटरेस्ट ना है और हमने ज्वाइन कर लिया काम टाइम वेस्ट। ये चीज़ कभी नहीं करना है। टाइम यार एक एक मिनट, एक सेकंड बहुत भारी है। एक सेकंड तो मैं भी आपके लिए दे रहा हूँ, एक मिनट भी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रह गया है मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ करना है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने 5 साल 6 साल में जो भी है मैंने क्या किया, किस तरीके से काम किया है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। जो कुछ कमियां मेरे अंदर भी है उस चीज़ को भी मैं दूर करना चाहूँगा, और ये दूर करूँगा ही करूँगा। मैं कर रहा हूँ अपने वर्क पे भी। मैं अपने क्या कि अपने जो मेरा प्रोफाइल है उस पर भी मैं थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ। तो अभी क्या यार नया हूँ, थोड़ा मैं लड़खड़ा जाती है, जबान निकल जाती है दोस्त, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो सीधे निकलने की जगह उल्टा निकल जाता है, तो इस चीज़ पे माइंड नहीं करना है कभी भी। और यार आप सपोर्ट करो कि मैं आगे जो है आपको एक सही तरीके से सीधे आसान भाषा में आपको मैं ये वीडियो में आपको मैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बता पाऊँ। क्योंकि यार आने वाले जो हमारे भाई हैं वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए, परेशान होते हैं यार कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कोई डरने वाली बात नहीं है यार, कोई 30 मार खा थोड़ी नहीं इंडस्ट्री में जाता है डायरेक्टली बन जाता है। सब नॉर्मल होते हैं, सब बिना कुछ सीखे जाते हैं, वहाँ पर सीखते हैं। पढ़ाई हमारी अलग हो गई, हमने डिप्लोमा जो कंप्लीट किया, कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अदरवाइज उसके बाद जब हम इंडस्ट्री में गए वहाँ से हमारी लाइफ स्टार्ट होती है, वहाँ से हमें मेहनत करना है। अब गधों वाला मेहनत भी नहीं करना है, स्मार्ट वर्क भी करना सीखो यार। गधे वाले तो बस लगे रहना होता है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। स्मार्ट वर्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। अपने क्या है कि हम हथौड़ा बजा रहे हैं और पता चले कि वो स्क्रू ड्राइवर से खुलने वाला बोल्ट है, हम हथौड़ा बजाए जा रहे हैं उस पर, और जो भी खुलना होगा वो खुलेगा नहीं। ये चीज़ कभी नहीं करना है। अपने लाइफ के साथ में देखना है, सोचना है, समझना है, फिर डिसीजन लेना है। डिसीजन आपका होगा। बस आज के लिए इतना ही है यार, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।